आदाब नाजरीन, पेश है खबरें। 2026 के आज़मीन हज जिद्दा के लिए रवाना हो चुके हैं। तेलंगाना के तकरीबन 1200 हुज्जाज कराम इस वक्त जिद्दा और मक्का के शहर में मुकीम है और अपनी इबादतों में मशगूल है। आप मनाजिर देख सकते हैं। तेलंगाना से तकरीबन 6 काफिले रवाना हो चुके हैं। खैर आफियत के साथ रूपरवर मंजर में नामपल्ली हज हाउस से तमाम आज़मीन हज को रवाना किया जा रहा है। जिद्दा और मक्का पहुंचकर आज़मीन ने उम्रा भी अदा किया और वहां पर अपनी इबादतों में मशगूल हैं। तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला पेश आ रहा है आज़मीन हज को, वो है पकवान और खाने पकाने की चीज़ों से। यानी कि यहाँ से मना किया गया था कि कोई आप पकवान की चीज़ें साथ नहीं ले जा सकते और ना ही चूल्हा वगैरह ले जाने की इजाज़त दी गई थी, जिसकी वजह से आज़मीन हज को बाहर से खरीद कर खाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी तकालीफ का सामना है और कीमतें ज़्यादा इंतहाई महंगी हैं। हर शय वहाँ पर महंगी बेची जा रही है, जिससे आज़मीन हज को कई दुश्वारियों का सामना है। क्योंकि पहले आज़मीन अपने हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से पकवान करते हुए खाना खाते थे, लेकिन अब उन्हें होटलों का खाना खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। और जो पहले काफिले में हजाज गए हैं, मक्का मुकरमा में हिंदुस्तानी होटलें, पाकिस्तानी होटलों की तादाद कम है, जबकि जिद्दा और आपको मदीना मुनव्वरा में ये होटलों की तादाद ज़्यादा मिल सकती है। वहाँ पर आपको देसी खाना मिल सकता है, लेकिन मक्के में आपको तुर्की या फिर आपको सऊदी खाने मिलते हैं, जिसकी वजह से हुज्जाज कराम को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। अपनाए हरमज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामला चल रहा है मुज़ाकरात का, वो अब तक कुछ तय नहीं पाया है। ईरान अपनी जानिब से अमलाए हरमज़ को किसी भी कीमत पर फ्री करने या उसे खोलने के लिए राजी नहीं है कि जब तक के मुज़ाकरात में ये बात तय ना हो जाए कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसे किसी किस्म की रुकावट न पैदा करने की बात की जाए। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कर दिया है कि अमलाए हरमज़ को फ्री करते हुए किसी के भी हवाले नहीं किया जाएगा, उस पर ईरान का कब्जा बरकरार रहेगा। वहीं पर अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर जंग बंद हो जाती है तो पेट्रोल की कीमतें भी कम होगी और अपनाए हरमज़ पर हम कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अपनाए हरमज़ को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान में नया तनाज़ा शुरू हो चुका है। जहां जंग बंदी हुई है, जहां जंग हुई है 40 दिन तक, उसके बाद फिर अब सीज फायर चल रहा है, लेकिन असल जंग रुक गई है आकर अपनाए हरमज़ को लेकर कि इसके मामले में दोबारा फिर एक दूसरे पर हमला किया जा सकता है और अपनाए हरमज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका और दीगर ममालिक की यही पेश कदमी है। ईरान अपने मौक़िफ़ पर वाज़ेह तौर पर ठहरा हुआ है कि अपना हरमज़ को किसी के भी कंट्रोल में नहीं दिया जाएगा। मगरबी बंगाल के नतायज, तमिलनाडु के नतायज और आसाम के रिजल्ट्स को देखते हुए सारे हिंदुस्तान में सियासी हलचल हो गई है और सियासी मामला गर्म हो चुका है। हर सियासी जमात के लीडर्स और उसके सदूर की जानिब से बयानात शुरू हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल के नतायज SIR को उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरीके से SIR कराते हुए लाखों नाम निकाल दिए गए थे वोटर लिस्ट में से और 27 लाख नाम ऐसे थे जो वोट देने के हकदार थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वोट देने से इजाजत नहीं दी, जिसको लेकर SIR के मामले में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बंगाल के इलेक्शन के नताइज पर। बीजेपी का अगला निशाना तेलंगाना रियासत बन सकती है, क्योंकि जहां बंगाल और आसाम में SIR के जरिए लाखों नामों को हदफ कर दिया गया और वहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार आई है, तो उसी तरीके से वही अंदाज से तेलंगाना को निशाना बनाना शुरू हो गया है। तेलंगाना में भी SIR के नाम पर
ابھی سے ووٹ کاٹنے کی مہم شروع ہو چکی ہے۔ جہاں اقلیتی طبقے کے اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر ووٹ کے نام پر لسٹ میں سے رائے دہی کرنے والے عوام کے نام نکالے جا رہے ہیں۔ خاص کر حیدرآباد اور نظام آباد جیسے علاقے جہاں مسلم اکثریت ہے وہاں پر جہاں SIR کروایا جا رہا ہے، میپنگ کو لے کر ایسے BLOs کو ذمہ داری دی گئی ہے جنہیں یہ ٹیلی فون کا استعمال کرنے بھی نہیں آتا۔ کئی BLOs نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس ٹیلی فون پر اپنا ایپ میپنگ کر سکتے ہیں تو میں آتا ہوں، آپ کر لیجئے، مجھے اس ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل نہیں ہے۔ جھاڑو دینے والے، کچرا صاف کرنے والے اور جو مچھروں کی دوائیں چھڑکاؤ کرتے ہیں، بلدیہ کا وہ صفائی کاری عہدیدار، انہیں BLO کی میپنگ کے لیے ہاتھ میں موبائل دے کر چھوڑ دیا گیا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے لاکھوں نام تلنگانہ میں اور خاص کر حیدرآباد پارلیمنٹری حلقے اور سکندرآباد پارلیمنٹری حلقے سے نکالے جائیں گے۔